इस वीडियो में बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल यानी इस वर्ष आए हुए वैकेंसीज के सेफ स्कोर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्या टारगेट लेकर 2024 में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होंगे सेकंड इंटर लेवल के इसमें लेकर चल रहा है। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे किस सब्जेक्ट में ऑन अ एवरेज यानी जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं उन कैंडिडेट में एवरेज उतना अटेम्प्ट लेकर चलते हैं, तो उस अटेम्प्ट के ऊपर बेस बात करेंगे। इससे पहले यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना रेलेवेंट रहेगा 2023 के बिहार से सेकंड इंटर लेवल के वैकेंसीज में, इसके ऊपर बात करेंगे। और भी जो पॉइंट है उन पॉइंट के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बिहार से सेकंड इंटर लेवल के प्रिलिमिनरी एग्जाम आप उम्मीद करो तो यदि सब कुछ ठीक रहता है तो मार्च के महीने में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेंगे, पर यदि सब कुछ ठीक रहते हैं तब ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव की वजह से ये आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम 2024 के सेकंड हाफ में भी जाए। पर क्या होता है आगे चलकर ही कंफर्म हो पाएगा, पर अभी के लिए आप मानकर चलो कि जनवरी फेब लास्ट तक ही आपके पास टाइम है और मार्च के महीने में आप एग्जाम के टारगेट लेकर चल सकते हो, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं होते तब तक यही मानकर चलना चाहिए कि मार्च में आप सभी का सेकंड इंटर लेवल के एग्जाम है। अब यहाँ पर जैसे कट ऑफ को लेकर जैसे कट ऑफ की बात आती है, सेफर स्कोर की बात आती है, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक डाउट निकल कर आ जाता है कि पेपर तो अभी तक एग्जाम के पूछे नहीं गए, पेपर बाहर निकल कर आया नहीं है जिसके बेस के ऊपर कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग पेपर का लेवल कहाँ से डिसाइड कर रहे हैं? तो पेपर का लेवल डिसाइड कर रहे हैं पुराने एग्जामों में, हाल फिलहाल के जो एग्जाम बिहार से सीजीएल ने जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर 2014 इंटर लेवल के मेंस एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे गए वहां पर उन क्वेश्चन के बेस के ऊपर, क्योंकि जब भी पेपर बनाए जाएंगे तो यहाँ पर आयोग के सामने दो एग्जाम बिहार से फर्स्ट इंटर लेवल का एक बेस रखा जाएगा। बिहार से सीजीएल क्योंकि आप सिलेबस देखें तो दोनों का सिलेबस एक सेम है, पेपर का लेवल देखें तो दोनों का पेपर का लेवल भी सेम है, क्लास 10th का लेवल के पूछे जाएंगे तो यहाँ पर भी इंटर लेवल में भी क्लास 10th लेवल तक ही पूछे जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने के तरीके बदल सकते हैं, प्रश्न को लेंदी बना यहाँ पर इंटर लेवल में कम किया जा सकता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी पेपर लेवल हमारे सामने एक आइडिया तो है कम बेसिक कि इस तरह के पेपर रहेंगे, तो उस पेपर के आइडिया के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सेफ स्कोर 2024 प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर पेपर लेवल के ऊपर हम जो भी डाउट रहे होंगे आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टोटल टाइम्स रिजल्ट कितना होगा। तो ये बहुत मायने रखता है। जैसे बीपीएससी के एग्जाम के बीपीएससी के द्वारा एग्जाम जो भी लिए जाते हैं वहां पर 10 गुना रिजल्ट दिए जाते हैं, पर बिहार एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाते हैं क्योंकि इनका इनहेरेंट है इनके नियमावली में, बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल का जो नियमावली है उसी में मेंशन किया गया है कि यहां पर बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल के रिजल्ट 5 गुना मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है, ये दिक्कत है। जैसे उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छे मेहनत करते हैं पर मेंस एग्जाम में जाने का मौका ना के बराबर मिल पाता है, क्योंकि यहां पर ही वे कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वे कैंडिडेट यहां पर शामिल हो पाते हैं जिनका हर सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल स्टडीज हो, चाहे जनरल साइंस हो, ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ रखते हैं, उन कैंडिडेट का चांसेस ज्यादा होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा उन कैंडिडेट के लिए कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा मेहनत कर रखे हैं, मेंस एग्जाम आते आते उनका और भी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाएगी, पर यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में बाहर हो जाते हैं। तो उन कैंडिडेट के लिए भी डिस्कस हम लोग आगे करेंगे, पर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है 5 गुना रिजल्ट होने की वजह से। टोटल टाइम्स वैकेंसी, हाँ एक राहत की बात है कि टोटल टाइम्स वैकेंसी बहुत ज्यादा 12,000 के करीब यहाँ पर टोटल है। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब यहाँ पर जो भी रिजल्ट होंगे 60,000 के करीब यहाँ पर टोटल रिजल्ट दिए जाएंगे। तो ये फेवर में है। यदि 10 गुना रिजल्ट दिए जाते तो करीब करीब 1,20,000 के करीब रिजल्ट दिए जाते तो कट ऑफ एक बहुत ज्यादा, क्योंकि दुगना रिजल्ट दिया जाता है 10 गुना रिजल्ट पर। यहाँ पर 10 गुना रिजल्ट जब दिए जाते तो दुगना रिजल्ट हो जाते और दुगना रिजल्ट होने की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाते, जहां पर 112-13 कट ऑफ जाएंगे यहाँ पर सीधे कट ऑफ कम होकर 98-96 राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन से चले जाएंगे। यदि 96 क्वेश्चन 100 के करीब आप क्वेश्चन सही करते हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई कर जाओगे। तो यहाँ पर ये ड्रॉबैक है। तो इस चीज के कितनी ग्रेविटी है आप टोटल टाइम्स रिजल्ट का आप इससे समझ सकते हैं। तो वैकेंसीज अच्छे खासे नंबर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा राहत आपको मिलेगा। और एक्चुअल कंपटीशन क्या रहेंगे, अब यहाँ पर जितने भी कोचिंग संस्था है जिस लेवल पर काम कर रहे हैं, जो काम कैंडिडेट को करना चाहिए, ये सारे काम कोचिंग लेवल कोचिंग जितनी भी संस्था है वे लोग करके दे रहे हैं। तो एक फेयर कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा कम जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पतले से नोटबुक में सारे क्रीमी लेयर क्वेश्चन एक ही जगह लोगों को मिल जा रहे हैं। और उन क्रीमी लेयर क्वेश्चन के जो भी लेवल क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। जब उन कैंडिडेट को जब अपने से मेहनत करते तो लगातार कई सारे बुक को फॉलो अप करते तो वहां पर मेहनत उनको बढ़ जाता, पर यहाँ पर ये मेहनत कोचिंग संस्थाएं करके दे रही है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एक ड्रॉबैक है। और यहाँ पर ड्रॉबैक कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो एक अच्छा है कि हाँ आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो, अब कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि हाँ आप ज्यादा स्कोर कर रहे हो, जब एक्चुअल में आप सोचोगे ना तब वहां पर आपके स्कोर के बराबर करने वाले कैंडिडेट लाखों आपको लाखों तो नहीं हजारों मिलेंगे जो आपका स्कोर के बराबर कर रहे हैं।
अब यहाँ पर जिनका किस्मत सही रहा वो प्रिलिमिनरी एग्जाम है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं देखे जाते, यहाँ पर जितना एक्चुअल रिजल्ट है ना उतना ही एक्चुअल रिजल्ट दिए जाएंगे। यहाँ पर 60,000 रिजल्ट देने तो 60,000 ही रिजल्ट दिए जाएंगे। बीपीएससी की तरह यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं दिए जाते, बीपीएससी में एक्स्ट्रा रिजल्ट भी दे दिए जाते। जैसे यहाँ पर बीपीएससी के टोटल 3,000 रिजल्ट देना है, तो यहाँ पर रिजल्ट में कैंडिडेट के एक ही स्कोर बहुत सारे कैंडिडेट हो गए, तो यहाँ पर 4,000 कैंडिडेट को रिजल्ट कॉल आउट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक इशू ये भी है। तो ये सारे पॉइंट है। अब इन पॉइंट को देखते हुए, और यहाँ पर पिछले साल कट ऑफ कोई मायने रखता है तो मेरे हिसाब से तो ना के बराबर मायने रखता है। फिर भी एक बार कट ऑफ के ऊपर हम देख लेंगे पिछले 2014 इंटर लेवल में क्या कट ऑफ गए थे। एडिशनल एक और है पेपर आउट, और यहाँ पर पेपर लीक जैसे समस्या लगातार बिहार जैसे सेकंड इंटर फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन में भी पेपर लीक हुए थे। इंटर लेवल के सारे एग्जामों में पेपर लीक हुए, सिर्फ मेंस एग्जाम को छोड़कर मेंस एग्जाम में किसी भी तरह का पेपर लीक इंटर लेवल में नहीं हुए थे, और बिहार से सीजीएल के मेंस एग्जाम में भी किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुए थे। जब प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात आती है यहाँ पर पेपर लीक की समस्या आसानी से देखने को मिलती है। तो पेपर लीक जैसे यहाँ पर है, पर उतना काम नहीं करता पेपर लीक, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पेपर लीक करवा रहे हैं उन्हीं लेवल तक, उन्हीं कैंडिडेट तक सीमित रह जाता जब तक बाहर निकल कर आते, और कम समय में आप उन पेपर को सॉल्व करोगे। आंसर की जो भी वायरल होते हैं ज्यादातर गलत ही वायरल होते हैं, कुछ आंसर की वायरल होते हैं आखिरी मोमेंट में वायरल होते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक बार पढ़ के जा सकते हो, 2 बार पढ़ के जा सकते हो। ये 2 बार आप पढ़ के जाओगे तो आपको एग्जाम हॉल में ऑब्वियस रीजन है कि बहुत सारे प्रश्न सही कर लोगे, पर बहुत सारे प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। तो ये पेपर लीक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उन कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जो रहते हैं जो प्रॉपर पेपर लीक अपने लिए करवा रखा है, उनसे दिक्कत थोड़ा बहुत यहां पर होंगे। तो ये रहा। अब प्रीवियस 2014 में कट ऑफ क्या गए थे, तो 2014 के कट यहाँ पर 2014 करना है, ठीक है। तो 2014 में जो कट ऑफ गए थे ये पर स्टाइल मेथड में कट ऑफ गए थे, और जो एक्चुअल में रॉ स्कोर निकल कर आ रहे थे इसके करीब निकल कर आ रहे थे। 96.91 पर स्टाइल स्कोर में गए थे, और जो स्कोर एक्चुअल राइट अटेम्प्ट क्वेश्चन जो लोगों ने किया था 100 से 103 के बीच में स्कोर किया था, उन कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में लोगों को रिजल्ट यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुए थे। फिर बीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 97 से 99 के करीब क्वेश्चन जिन्होंने सही किया था उस समय 2014 के इंटर लेवल के एग्जाम, और जिसका एग्जाम 2019 में लिए गए थे। हाँ, 2019 जून या जुलाई के महीने, दिसंबर के महीने या जून जब भी थे, उतना ठंडा नहीं था, जुलाई अगस्त के महीने में कंडक्ट करवाए गए थे। तो 97 से 99 के करीब यहाँ पर स्कोर। और फिर यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी की बात करें 92 से लेकर 94 के करीब जिन्होंने भी सही किया था उनका प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर हुए थे। 84 से 86 के बीच में जिनका भी स्कोर सही था वो इसी बीच में स्कोर रहा होगा। एक्जैक्ट स्कोर का आइडिया लगा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्सटाइल कट ऑफ बताया गया, और यहाँ पर पर्सटाइल कट ऑफ के साथ साथ कैंडिडेट के स्कोर भी नहीं बताया गया थे कि एक्चुअल स्कोर उन्होंने क्या लेकर आया। यदि उनका एक्चुअल स्कोर बताए गए होते तो एक आइडिया लग जाता। जो भी है लोगों ने क्या अटेम्प्ट लिया था, मेमोरी बेस है, मेमोरी बेस स्कोर है, और यहाँ पर मेमोरी बेस स्कोर के अकॉर्डिंग एससी में 84 से 86 के करीब, और एसटी की बात करें 69 से लेकर 72 के करीब। ये 2014 का प्रिलिमिनरी एग्जाम का हाल है, 2014 का प्रिलिमिनरी एग्जाम का हाल है। इस कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज और है कि 2019 में लोगों के पास कोचिंग संस्थाएं जिस कंपटीशन लेवल पर अब आपस में ही कंपीट कर रहे हैं उस लेवल का नहीं था, और वहां पर लोगों को सोर्सेज बहुत आसानी से मिलते भी नहीं थे कि हाँ आपको सोर्सेज के बीच जानकारी। अब यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम में जो सीरियस है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सीरियस बैठने जा रहे हैं, और जितने नंबर का पोस्ट है उन 12,000 करीब, और 12,000 से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तो आप यहाँ पर एक सीट आप अपने लिए कंफर्म करना चाहते हो तो कुछ गलतियां ना दोहरानी होगी, और यदि आप गलतियां नहीं दोहराते तब जाकर यहाँ पर काम आएंगे। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्या रहेंगे स्कोर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखें, और ये मैंने कहाँ से आइडिया निकाल कर लेकर आया, तो ये 2014 के इंटर लेवल के मेंस एग्जाम में जो हुए थे वहाँ पर लोगों को जो अटेम्प्ट रहा था, मैथ में कितने अटेम्प्ट ले रहे हैं, सीजीएल के एग्जाम में मैथ में कितने लोगों ने अटेम्प्ट लिया, किस तरह का पेपर पूछेगा, किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसके बेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं कि मैथ के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं इतने ईजी रहते हैं। टोटल सारे प्रश्न एक तो अर्थमेटिक होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर उतना आपको दिमाग लगाना नहीं होता। बहुत कम समय में जो भी 25 से कम मैथ पूछे जाते हैं, पर नॉर्मल जो सिलेबस में मेंशन किए गए कि 25 मैथ पूछे जाएंगे, पर ऑफिशियली तौर पर जब एग्जाम के पेपर आप देखोगे वहां पर 25 से कम मैथ होता है। ज्यादातर यहाँ पर 55 के करीब चले जाते हैं रीजनिंग, और मैथ हो जाते हैं 20 से 22 के करीब रह जाते हैं, 53-52 के करीब रीजनिंग हो जाते हैं। तो ये है यहाँ पर यदि 25 मैथ पूछे जा रहे हैं और जिन कैंडिडेट का कम से कम 22 मैथ यहाँ पर सही करते तो बहुत बेहतरीन है। नॉर्मल आपको 20 आसानी से, जो लोग थोड़ा सा भी सीरियस है इस एग्जाम के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ में आसानी से सही कर आ जाते हैं, क्योंकि लगातार मेहनत करते आ रहे हैं मैथ के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि सिलेबस में मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रख रही है। जब लोग जान रहे हैं तो 20 प्रश्न आसानी से सही कर आ जाते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो 40 प्रश्न तो हर कोई आसानी से अटेम्प्ट कर आ जाते हैं, और जो ज्यादातर अटेम्प्ट आसानी से एक राइट अटेम्प्ट होता है, और 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं, वहां पर आपको समय भी लगेगा
जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चन पूछ दिए गए, वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ दिए गए जहां पर आपको समय लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न लगभग 10 प्रश्न करीब पूछे जाते हैं और इनमें से आसानी से जितने भी कैंडिडेट थोड़ा सा भी सीरियस है वो आसानी से 40 क्वेश्चन करीब रीजनिंग में सही कर आ जाते हैं। मेन इशू आता है साइंस और जनरल नॉलेज में। जनरल नॉलेज में कितना भी कर लेते हैं वो 30 से 35 के बीच में ही रह पाते हैं। 30 से 35 का जो बैरियर है ये पार नहीं कर पाते। वे कैंडिडेट पार कर पाते हैं जो लंबे समय से जनरल स्टडीज के ऊपर बहुत मेहनत कर रखा है। उन कैंडिडेट का ही जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के पेपर में 35 के बैरियर के करीब करीब पहुंचते हैं या इससे ज्यादा कर पाते हैं। नहीं तो यहां पर ज्यादातर कैंडिडेट का नॉर्मल ही अटेम्प्ट रहता है। जनरल साइंस में 18 क्वेश्चन करीब करीब लोगों ने अटेम्प्ट ले लिया, बहुत बेहतरीन अटेम्प्ट रहता है। जनरल साइंस में 35 क्वेश्चन करीब करीब जिन्होंने भी अटेम्प्ट ले लिया वो बहुत बेहतरीन होता है। 35 में कुछ गलत कर ही आएंगे। जनरल यहां पर रीजनिंग और मैथ में गलत होने के चांसेस कम होते हैं पर साइंस में गलत कर आएंगे ही आएंगे। तो करीब करीब 117 क्वेश्चन के करीब आप यहां पर सही करते हो, जनरल कैटेगरी में आप आते हो, तब एक बेहतरीन अटेम्प्ट आपका माना जाएगा। हाँ, यहां पर कुछ कम रहेंगे पर हमें प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना। अब यहां पर आपके सामने क्लियर है कि आपको 5 गुना ही रिजल्ट दिया जाएगा। 10 गुना रिजल्ट दिया जाता तो मैं सीधे तौर पर कहता कि आपको 100 के करीब आप स्कोर करो अभी के समय में, बहुत इनफ है क्योंकि दुगना रिजल्ट हो जा रहे हैं। पर यहां पर सिर्फ 5 गुना रिजल्ट है तो ये चीज आपको समझनी होगी। जब 5 गुना रिजल्ट है तो थोड़ा सा स्कोर एज लेकर जाना होगा क्योंकि आपके जो कंपटीटर बैठे हैं 25 लाख बैठने जा रहे हैं लोग एग्जाम में और 25 लाख में से 1 लाख भी सीरियस हो गए ना जो आपको प्री एग्जाम से बाहर कर देंगे। अब इतना मान के चलो कि 1 लाख आपसे आपके एग्जाम को देने वाले कैंडिडेट सीरियस है ही। जब 1 लाख आपके कंपटीटर सीरियस हैं तो आप किस लेवल में मेहनत आपको करना चाहिए इस एग्जाम के लिए आप खुद आइडिया लगा सकते हो। मैथ आपके कंपटीटर 20 प्रश्न तो आसानी से अटेम्प्ट कर आएंगे। यदि 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 18 प्रश्न आसानी से अटेम्प्ट कर आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। रीजनिंग में यहां पर 55 के करीब करीब कभी कभी चले जाते हैं क्वेश्चन, तो यहां पर रीजनिंग में आसानी से लोग 40 से 45 से करीब करीब 42 क्वेश्चन तो आसानी से लोग अटेम्प्ट कर आएंगे। आसानी से कोई लगभग ना के बराबर गलती। जो भी टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में लास्ट के 8 से 10 क्वेश्चन करीब पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। और टफ यहां पर लोग अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये 8 प्रश्न के करीब गलत हो जाते हैं या अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो बस ये इशू है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि हमें कितना मेहनत करनी है, आपको कितना मेहनत करनी है। अब इस लेवल पर आप सोच के चलोगे, हर सब्जेक्ट के अलग स्ट्रेटजी आप लेकर चलोगे। मैथ्स के ऊपर उतना ही ध्यान देना है जितना आप जनरल साइंस के ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि जनरल साइंस यहां पर रेगुलर सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी लगा के चले जाते हो ना, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव या इंटरनेट के ऊपर जो भी एमसीक्यूज है वो भी लगा के चले जाते हो, तो आसानी से 18 क्वेश्चन लेकर चले जाओगे। तो उतना ही इंपॉर्टेंस मैथ की देनी है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंस साइंस और मैथ्स को नहीं देनी, क्योंकि यहां पर सब लोग बराबर हो। आप साइंस और जीके में सब लोग बराबर हो क्योंकि यहां पर सब कैंडिडेट यहां पर एक जैसे लगभग स्कोर रहेंगे। पर मैथ रीजनिंग में सब लोग बराबर नहीं है। कुछ कैंडिडेट यहां पर बहुत बेहतरीन स्कोर कर आएंगे, कुछ यहां पर लगभग ऑन एवरेज स्कोर निकल कर आएगा। 18 से 20 क्वेश्चन करीब मैथ सही कर आएंगे और 35 से 40 क्वेश्चन करीब रीजनिंग सही कर आएंगे। अब उनको लीड लेना जनरल साइंस और जीके जनरल नॉलेज में ये सोच कर चल रहे हैं कि हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में लीड लेकर चले जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहां पर थोड़े से भी फंसाने वाले पूछ दिए गए जो आप बाहर हो जाओगे। करंट अफेयर में थोड़े बहुत भी चेंजेस कर दिए गए। इस वर्ष करंट अफेयर ना पूछकर 2024 का करंट अफेयर ना पूछकर 2023 के करंट अफेयर आपके सामने पूछ दिए गए, आप फंस जाओगे। तो यहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, यहां पर आप लिमिटेड है। यहां पर आप लुसेंट, यहां पर मैं सजेस्ट आप सभी कैंडिडेट को यही करूंगा कि आप लुसेंट के ऊपर ध्यान दो और जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज के ऊपर लुसेंट और प्लस लुसेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही ध्यान दो। दोनों पर बस इतना ही आपको ध्यान देकर चलना है, साइंस के ऊपर भी और जनरल नॉलेज के ऊपर भी, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है कि जो सिलेबस में एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन किए गए आपके इंडिया के उन नेबर कंट्री यानी उन पड़ोसी कंट्री के बेसिक इंफॉर्मेशन बेसिक हिस्ट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहां से भी प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे जो आपको 2 मार्क्स के लिए 1 मार्क्स के लिए लीड लेकर आएगा, जो मेरिट में आपको काम आने वाला है। जब मेंस एग्जाम आप जब देने जाओगे उस समय बहुत ज्यादा आपको एक तो मोटिवेशन हाई रहेंगे कि हाँ मेरा हर सिलेबस के ऊपर अच्छी कमांड है, अच्छी पकड़ है, जहां पर आप आसानी से इतने सही करो। और मेंस एग्जाम में आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए 120 से प्लस क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ फाइनल सिलेक्शन की बात की जाएगी, तो वहां पर आपको 120 के करीब आपको सही कर जाना पड़ेगा मेंस एग्जाम में। पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप थोड़ी बहुत कोताही कर सकते हो, थोड़ी बहुत गलतियां कर सकते हो, पर उतना भी गलती नहीं करना है कि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम से ही बाहर हो जाओ। तो गलतियां लिमिटेड करनी है कि 1-2 गलतियां चलेगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 5 गुना रिजल्ट है, थोड़ा सा 10 गुना रिजल्ट होता तो बहुत ज्यादा आसान हो जाती ये पेपर, आसानी से आप यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जाम तो क्लियर कर आ ही जाते। तो ये है आपका 2023 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जैसा मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह से इस बार रहेंगे। और आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, 117 के क्वेश्चन करीब। आप ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस में मेरे हिसाब से जो लोग 112 क्वेश्चन करीब आसानी से सही कर आ जाएंगे तो प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। फिर उसके बाद बात करें ईबीसी के लिए, तो ईबीसी 108 के करीब
108 के करीब क्वेश्चन आप सही कर आते हो तो आसानी से आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो जाएंगे। फिर उसके बाद करें बीसी कैटेगरी या बीसी के लिए, तो यहाँ पर 110 के करीब आपको सही करने, 110 नहीं 112 13 के करीब आपको सही करने पड़ेंगे। और इसको आप कम कर सकते हो, 110 के भी टारगेट ले सकते हो, और इसको 112 आपको, हाँ 110 काफी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 110 काफी है, बीसी के लिए 112 करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 112 के करीब आप सही कर आते हो तब जाकर 112, और इसमें प्लस जितना आप ऐड ऑन कर सको ये आपके कंफर्मेशन रिजल्ट के प्रीलिमिनरी एग्जाम में कंफर्म करते जाएंगे। तो इस तरह से आप लेकर चल सकते हो। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी जहां तक मुझे लगता है 100 के करीब सही कर आ जाते तो बहुत आसानी से 100 के करीब आपको सही करने पड़ेंगे। पहले की बात नहीं रह गए कि पहले यहाँ पर लोग मेहनत कम कर रहे हैं, अब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। तो एसटी कैटेगरी में भी आपको 102 101 के करीब आपको सही करके लेकर आना होगा, तब जाकर यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में अच्छा चांसेस बनेंगे कि आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम आसानी से क्लियर कर पाओ। तो ये था मेरा एक ओवरव्यू, क्या पेपर प्रीवियस ईयर में पेपर है उसके आधार पर कट ऑफ, और लोगों के अटेम्प्ट 2014 इंटर लेवल के मेंस एग्जाम में क्या रहते हैं, प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या रहते हैं, मैथ रीजनिंग में, इसके ऊपर बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हाँ उस समय थोड़ा सा 2014 वाले के आइडिया मेंस एग्जाम के ले रखा है, पर प्रीलिमिनरी एग्जाम के आइडिया नहीं ले रखा है। 2014 के मेंस एग्जाम में लोगों ने मैथ में कितना अटेम्प्ट किए थे, रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट लिए थे, और सीजीएल के एग्जाम में मैथ में लोगों का अटेम्प्ट क्या रहा था, रीजनिंग में क्या अटेम्प्ट रहा था, उससे तो थोड़ा सा आसानी रहेगा। जितना लेंदी क्वेश्चन सीजीएल में पूछेगा उससे अच्छा खासा आसान यहाँ पर रहेंगे। तो ये आइडिया है सेकंड इंटर लेवल 2023 के वैकेंसीज के लिए, और जो लगभग 25 लाख बैठने जा रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो आप। अब आपके सामने आइडिया भी है कि किस तरह से आप अटेम्प्ट लेकर आगे बढ़ सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।